अनात्मसु आत्मबुद्धि, इतने ही है ना, चार ही तो है। अनित्य, अशुचि, दुख, अनात्मसु, नित्य, शुचि, सुख, आत्मख्याति, विभाजन करके लिखा है। अनित्येषु नित्य बुद्धि, अशुचिषु शुचि बुद्धि, दुखेषु सुख बुद्धि, अनात्मसु आत्मबुद्धि। ख्याति बोलो बुद्धि बोलो एक ही बात है, और उसी से आगे प्रसिद्धि के अर्थ में भी ख्याति शब्द का प्रयोग होता है। विख्यात क्या बोलते, विख्यात, ख्यात कैसे बना, ख्यात ख्या प्रकथने, और यहाँ पर ख्यातिर नाम प्रसिद्धि, कथन से प्रसिद्धि होगी। तो कथन बुद्धिपूर्वक हुआ करती है। कथन जो होगी, कोई भी कथन करेगा बिना जाने नहीं करेगा, बुद्धिपूर्वक होगा, इसीलिए ख्यातिर नाम बुद्धि। ख्याति माने बुद्धि, ये समझ। अब इन्होंने अनित्य में नित्य बुद्धि कैसे होती है? आदमी इतना जानता है ना कि हमको मरना है, ये पता लगता है कि नहीं? हमको मरना है, लेकिन प्रिय नहीं लगने से इसको जल्दी स्वीकार नहीं करता है। मरना प्रिय नहीं लगता ना, तो इसीलिए इसको अविद्या बोलते हैं। जब मरना ही है, तुम थोड़ा और खिसक के उसके लिए भी एक जगह बना दो, तो थोड़ा थोड़ा थोड़ा, हाँ अब हो गया, ठीक है। मरना जो है ना अच्छा नहीं लगता है, इसके लिए आदमी स्वीकार नहीं करता है, और स्वीकार नहीं करने से जीवन में भी सदा अनित्य बुद्धि सबके मन में नहीं रहता है। हाँ, कथनचित कर बोलते एक शब्द है क्या, मतलब क्या होता है? कभी कभी, कभी कभी ऐसा लगता कि वो भी गया, वो भी गया, वो भी गया, तो हमको भी जाना है। ये क्षणिक होता है, हाँ, हमेशा स्थायी नहीं रहता है। और जब ये अनित्य जीवन में नित्य बुद्धि है, उससे अतिरिक्त इन्होंने गिनाया अनित्य कार्ये नित्य ख्याति अविद्या। वो अनित्य कार्य क्या क्या है? अनित्य कार्य में पृथ्वी, हाँ, इन्होंने ये लिखा, ध्रुवा पृथ्वी। 100 साल कोई बहुत ज्यादा नहीं है, 100 साल। हाँ, ऐसे कुछ प्राणी हैं जो 1 हफ्ते तक जीते हैं, कुछ प्राणी, मक्खियों की भी बहुत लंबी आयु नहीं है, और कुछ ऐसे गिनाया इसकी इतनी आयु। इसे ये पंचांग में जो वर्षफल लिखते हैं ना, उसमें सबकी आयु गिनाई है। इतने जलचर हैं, इतने स्थलचर हैं, इतने नभचर हैं। जलचर की ये जाति है, इसकी इतनी आयु, इसकी ये, वृक्ष पेड़ पौधे तक की आयु गिनाई है कि किसकी कितनी। सबसे अधिक आयु न्यग्रोध, हाँ, न्यग्रोध सुना, बट वृक्ष, इसकी आयु सबसे ज़्यादा लंबी है। यदि कोई काटे नहीं, रोग न लगे, बीच में कोई उखाड़े नहीं, तो ये 1000 से भी ज़्यादा चला जाता है। और 1000 से अधिक ही है। अक्षय वट तो कब से है वहाँ पर, गए वहाँ कलकत्ते में, हाँ, वो न्यग्रोध जाति का नहीं है, वो दूसरी जाति का है।
वो क्या होगा, यहाँ से निकल के जो शाखा फैलेगी उसमें से जटा निकलेगा, वो जमीन को छुएगा, उसी में मूल बन जाएगा और फिर वो आगे बढ़ेगा। ऐसा करके मिलों जगह कब्जा कर रखा उसने। तो आज तक किसी को पता नहीं कि इसका असली मूल कौन है। असली मूल के हटने के बाद भी वो फैलता ही रहता है। तो उसको देखने लोग जाते हैं, कलकत्ते में शायद है, और भी कई जगह अक्षय वट। तो इसकी आयु लंबी है, लेकिन किसी की आयु कितनी भी लंबी क्यों ना हो, पृथ्वी से ज़्यादा तो नहीं होगी ना। सबसे लंबी आयु किसकी है? और ये पृथ्वी भी कार्य है। कार्य माने उत्पन्न हुई है। जो जो उत्पन्न हुआ वो कभी भी हमेशा स्थायी नहीं रह सकता, उसका विनाश होगा ही होगा। तभी इसको प्रलय और सृष्टि ऐसा बोलते हैं। हाँ, सृष्टि और प्रलय ऐसा कहा। तो सीधा सा नियम यह है कि यत् कार्यम तद अनित्यम, ये नियम बना के रखो। यद्यद कार्यम तत्तद अनित्यम, यत् कार्यम तद अनित्यम। ये कार्य शब्द सुनने से भ्रम भी हो सकता है। यत् कार्यम तद अनित्यम लिखा, ऐसे उसमें पक्का करने के लिए 2 बार भी बोला जाता है। यद्यद कार्यम तत्तद अनित्यम, वो वाक्य थोड़ा ठीक बनता है। हाँ, लिख लो, दोबारा लिख लो। यद्यद कार्यम तत्तद अनित्यम। यत्, यत् कैसे लिखोगे? यत्, यत्, यत् माने 2 यकार दकार मिला हुआ रहेगा। यद्यद कार्य, यत् माने एक, द्यत, यत्, यत् कार्य कैसे लिखोगे? यद्यद कार्यम तत्तद अनित्यम। तो डायरी लेके आता हो। क्या इसको इस ढंग से लिखा जा सकता है। यत्, फिर इस ऐसा ही होगा। यद्यद, इसमें द भी है, यह भी है, इसमें द भी है, यह भी है। यद्यद, अब इसको फिर मिला के एक कर सकते हो। कार्यम, आगे फिर ऐसा करना। तत्, तद अनित्यम, तत्, इस ढंग से लिखते। तत्तदनित्यम, तत् में से त इधर आ जाएगा, फिर दकार का आ वो अनित्य में जाके मिलेगा, तो ये संधि वाला रूप बन जाएगा। यद्यद कार्यम तत्तद अनित्यम। सबने लिखा यद, यद कार्यम तत्तद अनित्यम। हम लोग सामान्यतया ये मानते हैं कि कार्य माने जो हमें करना है। सुबह उठना कार्य है, ऐसा मानते हैं, है ना। संध्या वंदन करना कार्य है, घंटी बजने पर आरती में आना कार्य है, उसके बाद पूजा में बैठना कार्य, ऐसा मानते हैं। लेकिन कार्य शब्द भी निश्चित परिभाषित है। कार्य शब्द तर्क संग्रह में पढ़ा है। हाँ? कार्यम प्राग भाव प्रतियोगी, ऐसा लिखा है। कार्यम लिखो, पहले लिखो, प्राग भाव प्रतियोगी। कार्यम प्राग भाव प्रतियोगी, कार्यम प्राग भाव प्रतियोगी। अब ये शब्द जो है ना अंदर अंदर मिले हुए हैं। हाँ, तो कार्यम तो जैसा का वैसा ही है, ठीक। अब तुम्हें जो कठिनाई होगी प्राग भाव प्रतियोगी उसमें। हाँ, प्राग भाव, ये जो प्राक जो शब्द है ये पूर्व का वाची है। प्राक माने
दिशाकृत पूर्व नहीं समझना, ये है समयकृत पूर्व। हाँ, ये जो पूर्व शब्द का जो प्रयोग है, दिशा की अपेक्षा से भी पूर्व का प्रयोग किया जा सकता है। ये पूर्व दिशा से आया है। महाराष्ट्र गुजरात में जाओगे तो तुम लोगों को वो लोग कहेंगे पूर्विया है, भैया है। पूर्विया भैया बोलते। यूपी, बिहार, दिल्ली भी, उत्तराखंड भी, उधर बंगाल भी, उनको वो लोग बोलते पूर्विया हैं ये लोग। हाँ, उत्तर तो फिर और हाँ वो भी पूर्विया भैया बोलते, भैया, पूर्विया भैया, माने सीधे शब्द से ऐसे बोलते। भैया कहने से यही सब आएंगे। मतलब है कि ये दिल्ली से लेकर के उत्तर प्रदेश पूरा और नीतीश कुमार तक आ जाएगा, योगी भी आ जाएगा पूर्वी भैया में, नीतीश भी। और इन लोगों का बहुत बड़ा, बड़े बड़े शहरों में पूरा कब्जा है, उस पर दूसरे लोग काम नहीं कर सकते, यही करते हैं। एक तो बम्बई में दूध, दूध, भैंस, तबेले, सब्जी इन्हीं के हाथ में, माने दूध घर घर में पहुंचाने वाले भी यही हैं। तो बम्बई में सबसे बड़ा धंधा चलता है भोजन के टिफिन ऑफिस में पहुंचाने का। हर लोकल ट्रेन में 2 डब्बे लगे होंगे उसी के लिए, और एक आदमी 50, 60, 70 टिफिन लेके जाता है। वो लकड़ी का बना होगा, सिर पर उठाएगा, और वहाँ पर एक डब्बा बना होगा लोकल ट्रेन में, वो उन्हीं के बस का है। और जिस समय बोलोगे ठीक उसी समय पहुँचा देंगे। उनका महीने का निश्चित होता है, तो उनके कलेक्शन करने की जगह होती है, यहाँ ला के रख दो, हम समय पर पहुँचा देंगे। बाहर से देखो तो ऐसे टीन लोहे का डब्बा उन्हीं का बना होता है, उसके अंदर अपनी टिफ़िन रखो और ऑफिस से पहुँचा देते हैं। तो ये टिफ़िन, दूध और अधिकांश किराने के काम भी उन्हीं का होता है। किराना माने ये जो अनाज, मसाला इत्यादि, ये काम बम्बई में तो पूरा का पूरा यूपी, बिहार वालों का ही है। बड़े बड़े तबेले, और आज बाहर जाओ ठीक करके आओ। ये जो हिसार, हाँसी, वहाँ पर जितने भी अच्छे नस्ल के दूध देने वाली भैंस हैं, ये वही लोग खरीद के ले जाते हैं और बम्बई में तबेले में रखते हैं। और घास उधर से आता है, नासिक से, बड़े बड़े पहाड़ हैं, सब यही लोग पूरा का पूरा मेंटेन करते हैं। उसको काटना एक विशेष प्रकार के पहाड़ में बारिश में होता है, बारिश बंद होने के बाद फिर सूख जाता है, सूखने के बाद उसको कटवाते हैं, फिर मशीन से उसको एकदम दबा के प्रेशर बना के काट के फिर उठा के गाड़ी में बम्बई ले जाते हैं। वो अच्छा पौष्टिक घास होता है, वो घास इधर कहीं होता नहीं, होने पर भी यहाँ कोई मेंटेन नहीं करता है। ये सारे बम्बई के, महाराष्ट्र के आसपास के जो तबेले वाले पूरा मेंटेन करते हैं उसको। घास का व्यापार अलग है, फल का व्यापार अलग है, दूध का अलग है, वो यही लोग करते हैं। अच्छा, इनको आदमी को पूर्विया जो बोलते हैं, ये देश सापेक्ष पूर्व शब्द का प्रयोग है। ये क्या है? देश सापेक्ष। देश को लेकर के महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र पश्चिम में हो गया और ये बिहार, उत्तर प्रदेश, ये सब पूर्व में हो गया, इसलिए पूर्विया भैया। इनको क्या बोलते हैं? पूर्वी। तो ये देश सापेक्ष हो गया। लेकिन ये जो पूर्व जो शब्द है, बोले कार्य के उत्पन्न होने से थोड़ी देर पहले, थोड़ा समय पहले कार्य नहीं था। कार्य के होने से थोड़ी देर पहले कार्य नहीं था, उसको बोलते हैं प्राक। प्राक माने पहले, प्राक माने पहले, प्राक उस पर 2 लाइन देकर लिखना, प्राक माने पहले। और उसके बाद अभाव,
इति प्राग भाव। हाँ, प्राग माने पहले होने वाला अभाव को प्राग भाव बोलते हैं। अभी समझ में नहीं आया होगा। तुम लोग सुबह यहाँ पूजा में रहते हो, है ना, और ये दीवार के पीछे योजनाएं बनती है। बनती तो ऑफिस में बनता है पहले कि सुबह नाश्ता क्या बनेगा, पहले योजनाएं बन जाती, डायरी में लिखा जाता है। हाँ, आज ये नाश्ता बनेगा, कोई लिखा जाए तो वहाँ लिखा जाता है। और बनने के बाद फिर जो हलवाई होते हैं उनको सूचना दी जाती है, भैया आज सुबह ये बनना है, तुम आ जाओ। सब सिस्टम तो सिस्टम है ना। और वो पहले फ़ोन से कह देगा, हाँ पंडित जी क्या बनना पहले बता दो। तो बोल दिया, हाँ ये पनीर की जलेबी बनना है नहीं। ऐसे आशा लगा के मत बैठना, खाली हम बोल रहे हैं। ऐसा नहीं कि कल खोजोगे और कहोगे कल तो बोला था आज मिला नहीं। एक बात खाली बता रहे, पनीर की जलेबी। आओ वहाँ से कहेगा, पंडित जी ये पनीर मैं लेके आऊँ कि आप व्यवस्था करोगे? जलेबी के लिए पनीर जो चाहिए हम लेके आवें या आप व्यवस्था करें? तो फिर जैसे इनका अपना सामर्थ्य, ये चाहे तो अमूल से मंगा भी सकते हैं, मदर डेयरी से मंगा भी सकते हैं, संपर्क रखे। कितने सेंस बुद्धि कितना काम करे उस पर निर्भर है। हाँ, दिमाग माने ये आकृति इतने काम की नहीं है, प्रकृति काम की है। प्रकृति माने बुद्धि होती है। हाँ, आकृति इतने काम की नहीं है। अब पीछे गाय को बोल दे कि भाई कल हमको खाली 15 लीटर दूध देना, परसों 40 देना, तो वो मेंटेन नहीं कर सकती। वो बुद्धि से होने वाली चीज़ नहीं है। और आदमी बुद्धिशाली है तो यदि बुद्धि लगाएगा तो सारा काम हो जाएगा। हाँ, बुद्धि में यदि सक्रिय रहे तो सब काम हो सकता है। अब वो हलवाई को कह दिया, चलो भाई हम पनीर की व्यवस्था कर देंगे, तुम आ जाओ। तो फिर वो बोल देगा कि पनीर की तो कर दोगे, जलेबी बनेगी पनीर की, और उसमें शायद मैदे का होता है, मुझे मालूम नहीं है, मैदा ही होता होगा। तो उसको भिगाना नहीं पड़ता पहले से, तत्काल वो पनीर में मिलाना पड़ता है। तो ये सुबह तुम लोगों को 7:30 बजे चाहिए। कितने बजे? 7:30 बजे। और 7:30 बजे तुम्हें समोसा भी चाहिए। चाहिए का मतलब कोई व्यवस्था करे तो, कोई एक एकदम कानून नहीं है, कंपल्सरी जिसको बोलते हैं ऐसा नहीं है। यदि कहीं से तुम्हारे प्रारब्ध में होगा, लिखा होगा, तो बोले समोसा बनेगा, हाँ, और सोंठ की खटमिट्ठी अथवा टमाटर की चटनी भी बनेगी, पनीर की जलेबी भी बनेगी। तो ये सुबह 5:30 से 6 बजे तक हलवाई आ जाएंगे। तो 6 बजे तक वहाँ कुछ भी नहीं मिलेगा। हाँ, 6 बजे तक वहाँ कुछ भी नहीं मिलेगा। जब 7:30 बजे जाओगे तो टोकरी में मिलेगा समोसा, और इधर टोकरी में मिलेगा जलेबी, और उधर बाल्टी में मिलेगी चटनी, और उसके बाद चाय होगा। फिर बाहर गिलास खटखटाओगे। वो लोग तो आराम से रखते हैं, तुम लोग को यदि बाहर रखने के लिए बोल दे तो उठा के यूँ मार दोगे। कोई माई बाप थोड़ी है, वो आश्रम का है। हाँ, अपना क्या है, जाना फट। तो अब जो सामने बैठोगे तो सारी चीज़ें सामने आई। 6 बजे से पहले तक ये सब चीज़ें नहीं थी। 6 बजे से पहले तक ये चीज़ नहीं थी। और 6:30 पौने 7 बजे ये सारी चीज़ें बनी। आया समझ में? पौने 7 बजे तक तैयार हुआ, माने पौने 7 बजे से पहले इस वस्तु का अभाव था। इसको बोलते हैं प्राग अभाव। प्राग माने पहले। कार्य नियत पूर्ववृत्ति। हाँ, कार्य नियत पूर्ववृत्ति।
जो समोसा बनने थे, जो पनीर की जलेबी बननी थी, जो चटनी बननी थी, चाय बननी थी, उससे नियत समय से पहले इनमें से कोई चीज़ नहीं था, उसको बोलते हैं ये जलेबी का प्राग अभाव। प्राग माने पहले का अभाव। हाँ, समोसे का प्राग अभाव और चटनी का प्राग माने पहले का अभाव, बनने से पहले का अभाव। ठीक है, प्राग अभाव। प्राक माने पहले, अभाव में अ है, ये आगे चल के ग हो जाएगा। हाँ, किससे होता है? झलाम जैसे होते हैं। इसीलिए प्राग, प्राग भाव क्या बोलते हैं? प्राग, प्राग अभाव। प्राग माने पहले का अभाव, कार्य बनने से पहले के जो अभाव को प्राग भाव बोलते हैं। ठीक है। वैसे तो ये नैयायिकों ने दुनिया भर का काम किया। बोले प्राग भाव का भी लक्षण कर लो। प्राग भाव का भी। प्राग भाव का लक्षण ही है। हाँ? हाँ? पर उसके निश्चित लक्षण है, एक विशेष दिमाग इन लोगों ने और ढंग से लगाया। अनादित्य सती। हाँ, ठीक से बोल। नहीं, अनादित्व सती शांतत्वम है। ये है। हाँ, अनादि शांत प्राग भाव। शांत तो न भी लगाओ तो भी चलेगा। अनादि शांत प्राग भाव। हाँ, तो समझ में आया ना? अनादि त्वे सती शांत, अनादि शांत प्राग भाव। और सादि अनंत, सादि अनंत प्रध्वंसा भाव। क्योंकि ध्वंस का ध्वंस नहीं होगा। हाँ? और एक बार होगा उसके बाद फिर आगे उसका ध्वंस नहीं होगा, इसीलिए सादि अनंत। जब तक फोड़ोगे नहीं तब तक प्रध्वंस नहीं कहलाएगा। तो यह प्राग अभाव माने कार्य नियत पूर्ववृत्ति, कारण ऐसा मानते हैं। कार्य से नियत पूर्व में जो रहे उसको कारण कहते हैं। ये कारण निमित्त कारण भी होता है, ये कारण उपादान कारण भी होता है, ये कारण कई प्रकार के कारण अलग अलग होते हैं। तो इसमें कार्य के उत्पत्ति से पहले होने वाले जो उसका कार्य का अभाव, इसको बोलते हैं प्राग भाव। अभाव के बारे में एक बात याद रखना, जैसे इसी में से निकला हुआ है प्रतियोगिता इत्यादि। हाँ, क्या बोलते हैं? प्रतियोगिता। हाँ? और ये प्रतियोगी अनुयोगी, विरोधी भाव को प्रतियोगी बोलते हैं। परस्पर विरोधी भाव को क्या बोलते हैं? प्रतियोगी। ये पुस्तक है ना? ये क्या है? और ये पुस्तक यहाँ है क्या? यहाँ पुस्तक है? ठीक से बोलो, यहाँ पुस्तक है? नहीं है। ये जो नहीं है कि जो प्रतीति है, इसी का नाम अभाव है। पुस्तक यहाँ नहीं आएगा, इसका मतलब क्या है? पुस्तक का अभाव है। पुस्तक नहीं है का मतलब क्या है? पुस्तक का अभाव है। और ये पुस्तक का अभाव कब तक रहेगा? जब तक इसमें पुस्तक ना आ जाए। पुस्तक आने पर पुस्तक का अभाव बोल सकते हो क्या? ये आने पर फिर अभाव नहीं रहेगा। यहाँ पर ये पुस्तक के आने पर पुस्तक का अभाव नहीं रहेगा, और पुस्तक के हट जाने पर अभाव फट से प्रकट हो जाएगा। पुस्तक, इसका मतलब है अभाव रहेगा तो पुस्तक नहीं रहेगा, पुस्तक रहेगा तो अभाव नहीं रहेगा। पुस्तक के अभाव के साथ इस प्रकार का संबंध है। आया समझ? और ये आदेश के रूप में आता है, अभाव को मिटा करके स्वयं भाव बन करके बैठ जाता है। इसीलिए पुस्तक के अभाव का प्रतियोगी पुस्तक है। हाँ, क्या बोलेंगे? पुस्तक के अभाव का प्रतियोगी। अच्छा, इसी ढंग से हमको समझाओ। तुम्हारे पास पुस्तक भी है
और उसको बंद करोगे, हटाओगे तो वहाँ अभाव आ जाएगा, फिर ला करके रखोगे तो वो अभाव मिट करके पुस्तक हो जाएगा। हमको बताओ, पुस्तक पहले बंद करो, खोल सकते हो ना, पेज याद रख के बंद करो। हाँ अच्छा, उसके बाद उठाओ, हाँ नीचे रखो। अच्छा बोलो, जहाँ से तुमने पुस्तक उठाया वहाँ पर अभी पुस्तक है? नहीं है। ये जो नहीं की जो प्रतीति है ना, जिसका नाम लेकर के वो चीज़ यहाँ नहीं है ऐसा बोलोगे, उसी को उसका अभाव माना जाता है। उसी को क्या नहीं है बोलो? पुस्तक नहीं है। जिसका नाम लेकर के है अथवा नहीं है, सत्ता के साथ उसको जोड़ करके व्यवहार करोगे तो पुस्तक का नाम लोगे, पुस्तक का अभाव। घड़ी का नाम लोगे, घड़ी का अभाव। और आइसक्रीम का नाम लोगे, आइसक्रीम का अभाव। वहाँ पर ये सब थोड़ी है। माने पहले जिसका नाम लोगे वो यदि उपलब्ध नहीं होगा तो उसको बोलेंगे उसका अभाव है। और ये अभाव कब तक रहेगा? जब तक वो वस्तु कहीं से आकर के उसकी जगह न बैठ जाए। और वस्तु के बैठ जाने के बाद फिर अभाव नहीं रहेगा। अभाव में, और इसीलिए यस्या, ये यही परिभाषा है, यस्य अभाव सप्रतियोगी ही, यस्य अभाव सप्रतियोगी, यस्य अभाव सप्रतियोगी। ऐसे सामान्य याद करते, लिखा यस्याभाव सप्र। आपका जमुरे आगे आगे निकल रहा है, बाकी लोग अभी लिख रहे हो, पहले लिख चुका। देखो हाँ, सुधार हुआ है। सुबह यदि ये पूजा में नहीं सोएगा तो और सुधार हो जाएगा। आया समझ? सुबह जो रुद्री में अभी कम हो गया, कम हो गया, अभी ध्यान देने लगा। और वो जो प्रस्ताव रखा था ना, जो सोते हैं उनको सोते ही रह जाएंगे, कभी ठीक नहीं होंगे। इसीलिए चाहे बकरा हो चाहे बैल हो, जब तक उसको बधियाकरण नहीं करेंगे तब तक उसका शरीर स्वस्थ नहीं होता है। हाँ, बधियाकरण समझ में आया ना? पहले बड़ी दुर्दशा से करते थे, आजकल तो मशीन से एक कट के हो जाता है। हाँ, बधियाकरण करने के बाद उसके शरीर के पूरे सारा जो मसल्स वगैरह एकदम ठीक बर, और 10 गुना ज़्यादा काम करता है। बधियाकरण कर लिए जाने के बाद वो जो बैल अथवा बकरा भी, उसी से तो उसकी कीमत बढ़ता है। हाँ, बधियाकरण करने से। तो ऐसे बधियाकरण के जाति की ये चीज़ें हैं कि जैसे शुरू में आएगा, सोएगा, ये क्या काम है, कहाँ लगा दिया, मरने जैसा। लेकिन ये धीरे 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 इसमें सुधार आएगा। ये लकड़ी में रंधा लगाने जैसा है। ये जितनी बार वो रंधा की मशीन जाएगी उतनी बार छिलेगा, लेकिन जितनी बार छिलेगा उसके अंदर वो जो इसको क्या बोलते हैं, हाँ अंग्रेजी वाले सॉफ्टनेस बोलते हैं क्या? हाँ सॉफ्टनेस बोलते, चिकनापना, माने सौंदर्य, सुंदर होता है। वैसे जो यदि बंद करोगे ना तो फिर वैसे ही रहोगे। हाँ, बंद करने से फिर उसमें सुधार बधार होने वाला नहीं है, घिसते रहना पड़ेगा। तो उसमें कुछ न कुछ फर्क पड़ता चला जाएगा। लोहे के टुकड़े को पत्थर में हिसाब से घिसते रहोगे, वो टुकड़ा चाकू बन जाएगा। हाँ, क्या बनेगा? और ऐसे पड़े रहने दो तो हजारों वर्ष में ऐसे गल जाएगा, नष्ट हो जाएगा, उसमें कुछ बनना नहीं है। आया समझ? तो ये कुछ चीज़ें हैं, निरंतर प्रयत्न करने से कुछ न कुछ फर्क पड़ता है, कुछ न कुछ क्या अच्छा खासा फर्क पड़ता है। और यदि फर्क नहीं पड़ना होता तो भगवान ने सबसे पहले अभ्यास का ही तो नाम दिया। अभ्यासे न तो कौन्तेय वैराग्ये न च गृह्यते। मन को पकड़ने का एक ही साधन है अभ्यास। मन को पकड़ने का एक ही साधन। कितना 66 कितने मंत्र हैं 5वें अध्याय में? हाँ अच्छा, ये 66 मंत्र जो है ये अभ्यास करोगे तो मूर्ख से मूर्ख आदमी भी कंठस्थ बोलेगा। मूर्ख से मूर्ख भी ये रुद्रादि भूम्याम ते खागुं सहस्त्र योजने बधन्मा
ये तीर्थानि प्रचरन्ति श्रीकाहस्ता निखंगिणः ते खागुंसहस्रयोजनेव। ये हो गया ना याद? हाँ, माने शुरू से लेके अंतिम तक बोलेंगे तो बोलते चले जाओगे। अब अभी अर्थ ज्ञान नहीं, वो बात अलग है, भले ही ना होने दो, कोई बात नहीं। हाँ, किसी दिन वो भी हो जाएगा। ये रुद्रादिभू देते हैं। और इतनी बड़ी दुनिया में किसको किसको मारने के लिए जाते हैं? अरे इतनी जितनी बड़ी दुनिया नहीं, उससे कई गुना ज्यादा भगवान रुद्र की संख्या है। हाँ, असंख्य। ये रुद्रा जे तीर्थानि प्रचरन्ति, जितने तीर्थयात्री चलते उससे भी ज्यादा रुद्र चलते, अदृश्य रूप पे चलते हैं और हाथ में धनुष और बाण लेके चलते हैं। और एक एक का अपना क्षेत्र होता है। 40 कोस तक उनके बाण जाके लगते हैं, इससे भी ज्यादा वो। ये चीन में पैदा हुआ, कौन सा? कोरोना, और पूरी दुनिया में फैल गया। ये क्या है? रुद्र का बाण है। चाहे तीर्थ हो, शहर हो, कोई भी जगह क्यों ना हो, ये सब जगह पहुंच जाएगा। जो जो बदमाशी करेंगे उनमें से कोई नहीं बचेगा। ये रुद्र के हाथ के तीर हैं। तीर्थ में रहेंगे, और बच्चा माँ के गोद में यदि उसका प्रारब्ध तो उसके रुद्र का तीर लगेगा, चला जाए। हाँ, पीबंती पीबतो जनान, ऐसा। माने इसमें वो मंत्र में देखोगे, कोई पानी पीते पीते मर जाता, बच्चा दूध पीते पीते मर जाता, चलते चलते आदमी गिर के मर। कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ पर रुद्र के बाण लग करके आदमी मृत्यु का शिकार न होता हो। वो रुद्र पूरी दुनिया में व्यापक है, सर्वत्र फैला हुआ। तो ये तीर्थानी से लेके फिर फोन बजाए, बाहर जाओ, वहाँ प्राकृत है। तो सब जगह ये रुद्र की उपस्थिति होती है, सब जगह। और ये हाथ में तीर लेके रहते हैं, उनके बाण है, बहुत दूर दूर तक इनके बाण जाता है। हाँ? चाहे कितने बड़े बदमाश क्यों ना हो, लेकिन ये भी एक दिन पकड़े जाएंगे, मारे जाएंगे। अभी थोड़े दिन पहले दुबे महाकाल पर, और एक मूर्ख आदमी था जो ये थी वहाँ पर, जब हमने सुना तो हमने यही पढ़ा, ये तीर्थानि प्रचरन्ति श्रीकाहस्ता निखंगिणः। हाथ में खड्ग, धनुष और बाण लेकर के जो रुद्र हर एक तीर्थन में सब जगह विचरण करते हैं, और दुष्ट कर्म करने वाले को उनका तीर लगता ही लगता है, किसी से छूटता नहीं। ते खागुं सहस्त्र योजने। और हम ये पाठ क्यों करते? हे रुद्र, हे देवता, तुम्हारा अस्तित्व तो सब जगह है, लेकिन कृपा करना, मैं ये मनुष्य शरीर में आया हूँ, यहाँ से मुक्त होने के लिए आया, उसके लिए साधन कर रहा हूँ, और मुझे बीच में से मुक्त मत कर देना। इसके लिए प्रार्थना। अच्छा, ये तो वेदों के मंत्रों के अर्थ है। हाँ, ये वेदों के। और पहले जो रुद्री छपा करके तुम्हारे हाथ में दे दिया गया, तुमको आता पता था क्या? नहीं था। और लगाया गया, पढ़ो फिर पढ़ो फिर पढ़ो फिर पढ़ो, बार बार करते 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 दिमाग में बैठ गए। अब जहाँ से भी बोलेंगे खटाखट बोलो। काट्याय च निप्याय च कुल्याय च सरस्याय च नादेयाय च वैशंत्याय च नमः वट्याय च।
वो सब के अर्थ देखोगे तो ये रुद्र की व्यापकता दिखती है। नदी बह रही है, जमीन कट रहा है, ये तो जमीन को काट करके दिखाने वाला नदी के प्रवाह के अंदर छिपे हुए भगवान रुद्र की शक्ति दिखती है। न काट्याय च नीप नीप, हाँ नीप नीप, हाँ हाँ ये पात्रे से पीबत, हाथ में पानी लेके पी रहा है और उतने में लगा चला गया। वो तो पूरा जब खोल के देखोगे तो सबके। अच्छा, ये जो पानी ने जमीन को काटा, काटने की शक्ति के रूप में रुद्र है। हाँ नीप, नीपो पवनवती चिंता मणिगृहे, किनारा। नीप माने किनारा, बोले सरोवर का किनारा, समुद्र का किनारा, नदी का किनारा। हाँ नीप माने किनारा। अच्छा, और ये जो नदी के किनारा बनाने वाला भी रुद्र है। हाँ बारिश में नदी यहाँ बह रही, फिर इधर गए तो ये किनारा नहीं होगा, इधर हो जाएगा। ये निर्माण करने वाला कौन है? काट्याय च नीप्याय च। और जमीन में खड्डा बना, नीचे पानी इकट्ठा हो गया, क्या बना? कूप। आदमी ने देखा, पता लग गया। इसका मतलब है जमीन के नीचे पानी है, जहाँ पर पानी नहीं है खड्डा खोदते जाओ, कहीं ना कहीं पानी मिलेगा। चारों ओर दीवार की चिनाई कर लो, पूरे गांव वाले उसके निकाल के पानी पी से। ये पहले आदिकाल में जो नीप बना, कुआं बना, ये रुद्र ने बनाया। फिर आदमी ने देख करके उसका अनुकरण किया। हाँ इसके बाद कुएं इत्यादि तालाब बनने लग गए। काट्याय च नीप्याय च। कुल्य, कुल्य बोलते हैं जो नाली बना करके पानी बहता हुआ चला जाता है। ये भी रुद्र की शक्ति है। काट्याय च नीप्याय च कुल्याय सरस्य। हाँ सरस्य माने सरोवर में जो पानी है इकट्ठा हो गया, इधर जाने का रास्ता नहीं, और नीचे सब रेत मिट्टी बालू सब वो पानी के रिसाव को रोक देता है, और क्या बना? सरोवर बन गया। सरस्याय च काट्याय च नीप्याय च कुल्याय च सरस्याय च नादेयाय च। और जब ज़्यादा बारिश हो गई तो भयंकर नदी बहने लगी। नदी के जो प्रवाह के रूप में जो शक्ति दिखाई पड़ती है, ये भी रुद्र की शक्ति। नादेयाय च, क्या है आगे? वैसंत्याय च। वैसंत, हाँ वैसंत विशेषेण संति, विसंति प्रविशंति थी। हाँ घुसते हुए, जाते हुए, जब बाढ़ आता है ना, घर घर तक पहुंच जाता है। हाँ हमारे ज़्यादा बाढ़ आ गया तो यहाँ तुम बैठे, इतने ऊंचाई तक तो नहीं आते, काफ़ी नीचे दुकान में तो पानी आ ही जाता ना। तो इस ढंग से हर एक क्रियाकलाप के अंदर जहाँ जहाँ देखोगे क्या दिखाई देगा? रुद्र का अस्तित्व दिखेगा। ये रुद्र संहारक है, ये रुद्र संहारक है। प्रार्थना किए जाने पर कुछ समय तुमको देते हैं। प्रार्थना किए जाने पर ठीक है, तुम जीवन जी रहे हो, जियो, कोई बात नहीं, और तुम अपने लक्ष्य को हासिल करोगे, उसके बाद इस शरीर को छुड़ाने का काम हम करेंगे। हाँ इसीलिए अग्नि को रुद्र का रूप बताया। अग्नि को रुद्र का रूप बताया। और पृथ्वी को धारणी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पृथ्वी धारणी, और जल नारायण, अग्नि रुद्र। अग्नि को रुद्र बोलते हैं। और यही हर जगह व्याप्त होकर के सब चीज को क्षीण करता है, परिवर्तित करता है। पूर्व रूप परित्याग करके दूसरे रूपांतरित करने वाला रुद्र है। उसका क्षेत्र बहुत बड़ा है। ये किसी के अनुशासन में नहीं रहता है, उसके अनुशासन में सबको रहना पड़ता है। और ये सब, ये अलग अवान्तर विषय हो जाएगा। ये रुद्री के अंदर आए हुए मंत्र के अर्थ है, और ये भी यदि कभी व्याख्या किया जाए तो तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा। पहले होना चाहिए कंठस्थ। पहले यदि पहले कंठस्थ हुआ तो अर्थ बराबर बैठेगा, यदि पहले कंठस्थ नहीं होगा तो फिर नहीं बैठेगा। फिर गुरु जी कहेंगे इसको क्या पढ़ा मैं, ये कंठ बिना लंठ है। मंत्र कंठ तो किया नहीं, ऐसे घूम रहा है बैल के तरह। ऐसा बोलते थे पहले काशी में। कोई कंठ बिना लंठ, और कंठ से भी कई ऐसे है कि याद तो कर लेते हैं लेकिन अर्थ नहीं जानते। वो कंठ से भी लंठ, हो कोई दोनों बिना लंठ।
माने कंठ भी नहीं है, अर्थ ज्ञान भी नहीं है, कितने, इसको अनुप्रास बोलते हैं क्या? ये कभी बोलना हो तो लिख लो एक जगह, कोई कंठ बिना लंठ, कोई कंठ से भी लंठ, याद तो है अर्थ नहीं जानता, और कोई दोनों बिना लंठ, कंठ भी नहीं है और अर्थ ज्ञान भी नहीं है, और किसी किसी के अंदर अर्थ ज्ञान भी है, कंठ भी है, उसके बाद भी जीवन में उपयोग में नहीं लाता, इसीलिए बोले कोई दोनों बिना लंठ, कोई दोनों से भी लंठ। ये कि हाँ, कितने हो गए? 4 हो गए। इतने 4 से तो 4 पाद पूरा हो जाएगा। कोई कंठ बिना लंठ, कोई दोनों बिना लंठ, कोई कंठ से भी लंठ, कोई दोनों से भी लंठ, कोई दोनों बिना, ऐसे करके जोड़ते चले जाओ। अर्थ ज्ञान दोनों का, दूसरा का मतलब अर्थ ज्ञान। तो पहले कंठस्थ होना जरूरी है अर्थ ज्ञान के लिए। क्या होना चाहिए? कंठस्थ होना। इसीलिए ये जो कंठस्थ न होने से बराबर तुम बोल नहीं सकते, कंठ होने के बाद फिर उसको अर्थ खोजने के लिए जाओ तो मिलेगा। सारी चीजें मिला करके यदि देखो तो ये सब चीजें क्या, ये कंठस्थ बोले। क्या बोलते? कंठ लिखो, कंठ, पहले कंठ लिखो और आगे आधा स और थ लिखो, आधा स और थ, कंठस्थ बोलो। कंठ आगे लिखा, मतलब क्या होता है? कंठ माने ये, स्थ माने स्थिति। वास्तव में कंठस्थ जो शब्द है उच्चारण करने के सामर्थ्य वाला है, लेकिन स्थ जो शब्द है कंठ में नहीं है, वो है मन में है। पश्यन्ति वाणी के अंदर अस्मात् शब्दात् अयमर्थो बोद्धव्य। तुम योजना बना करके व्यवहार से सीख करके रखते हो। घट शब्द से इसको जानना, पट शब्द से इसको जानना, मूर्ख से इसको जानना, बुद्धिमत्ता से इसको जानना, और गधा कहने से इसको जानना, घोड़ा कहने से इसको जानना। ये तुम्हारे छोटे से चित्त के अंदर जितने चीजें तुम जानते हो सबकी आकृति बैठी हुई है और उसका शब्द भी बैठा हुआ। ये शब्द बोलने से इसका ज्ञान होगा, ये शब्द बोलने से इसका, इसको जो अंदर इकट्ठा करके जो रखते हैं और बाद में मौका आने पर खट से जो मुख से उच्चारण करते, इसी को कंठस्थ माने। खाली कंठे स्थिति ऐसा नहीं है। पश्यन्ति माने मणिपुर चक्र के अंदर रहने वाले चित्त के अंदर शब्द और अर्थ का संबंध दोनों बराबर बैठा हुआ रहता है। ये बैठाने की प्रक्रिया को ही कंठस्थीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंठस्थीकरण। अब उसमें कौन से प्रकरण का है गुरु जी बताएं? कंठस्थीकरण दीर्घ इकार है, कंठस्थीकरण। जी हाँ, वही। हाँ देखो, हाँ, अभूत तद्भावे कर्तरी, ची में से चकार चला गया, वह चला गया, इकार बच गया, दीर्घ हो गया, तो उससे कंठस्थीकृतम। ये शब्द प्रयोग में एक बार कंठस्थ होने के बाद ध्यान रखना चाहिए कहाँ कहाँ पर ये प्रयोग किया जाता है। देखते खट से ख्याल आ जाता है। तुम्हारा चित्त कंप्यूटर से बहुत ज़्यादा तेज है। कंप्यूटर में इतनी सारी चीज़ें नहीं होती जितना तुम्हारे बुद्धि के अंदर है। पहले निश्चय करके रखोगे और यदि ठीक ढंग से बोले, कौन था वो? श्रीधर स्वामी। श्रीधर स्वामी सुना? भागवत की टीका जिन्होंने लिखी है, श्रीधरी। वो श्रीधर स्वामी पहले भेड़ बकरी चराते थे, मूर्ख थे। गांव के भेड़ बकरी दिन भर चराए, रात को लाके गांव में दे दिया। वो लोग आधे अधेले पैसा देते थे, उससे उनका घर का खाना पीना चलता। और उसी समय एक कोई मुसलमान नवाब था, उसका मंत्री था कोई ब्राह्मण। तो वो एक दिन बोलने लगा, बम्मन तेरा भगवान क्या कर सकता? कुछ भी कर सकता है। कर सकता है बोले। तो ये जो श्रीधर माँ ने कहा कि जा आधे पैसे का तेल लेके आ, सब्जी बनाना है। तो बर्तन लेके नहीं गए, जूता लेके गए, जूता पहन के गया था।
तो उसने कहा तेल तो तुम्हें देंगे, किस में देंगे? बोले जूता निकाला, बोले इसी में दे दे, वहां ले जाके खाली कर देंगे। तो जूते में तेल लाते हुए देख करके वो मंत्री ने समझ लिया इससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं हो सकता, और राजा ने भी समझ लिया। बोले तेरा भगवान यदि कुछ कर सकता है तो इसको विद्वान बनाएगा? बोले बनाएगा, हम हमारा भगवान बना दे। बना, बोले कितने दिन लगेंगे? ऐसे तो 1 महीना, बस इससे ज़्यादा नहीं, 1 महीने में विद्वान बन जाएगा। लेकिन राजा साहब खर्चा करना पड़ेगा। ये मंत्री यही करते हैं, हर काम के लिए खर्चा करना पड़ेगा। हाँ, बोले अकबर ने कहा बीरबल मोती की खेती करनी है, काफ़ी खर्चा लगेगा, जहाँ पना कर देंगे, ले पैसा जितना चाहिए, मोती की खेती होनी चाहिए। तो उसने क्या किया, दिसंबर के महीने में छोटे 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 पत्ते वो लगा दिया मक्का, और वो इतना निकला, और निकलने के बाद उसके पत्ते में ओस जा करके लटक गया। बीरबल तैयार हो गया, बोले हाँ कितने, जितने आप उठा सको आपकी मर्जी है, बहुत मोती फले हैं, चल दिखा। देखा तो हर एक पत्ते में वो ये मोती है। उठा ले, ये आपका काम है, उसके लिए आपने पैसा नहीं दिया, या आप खुद ही उठा लो। वो मोती थोड़े था, वो क्या था, पानी के बूंद थे। माने ये जो मंत्री लोग जो है ना, राजा को बेवकूफ़ बनाते हैं। हाँ, मंत्री लोग राजा को बेवकूफ़ बनाते हैं। और ऐसे तो वो पहले जमाना था केवल राजा को बेवकूफ़ बनाते थे, आजकल सबको बनाते हैं। हाँ, मंत्री लोग सबको बेवकूफ़ बनाते हैं। हम तुम्हारी गरीबी हटाएंगे, सबसे पहले अपनी हटाएंगे। हाँ, माने प्रजा की हटे ना हटे, किसकी हटाएंगे? अपनी हटाएंगे। तो अब उसने कहा कि मंत्री ने कहा कि 3 महीने में बुद्धिमान बन जाएगा, तो पैसा दे दो। तो जाके भेड़ बकरी चराने वाले श्रीधर से कहा कि क्या भेड़ बकरी चरा, क्या करूं? एक पुराना नृसिंह के मंदिर में ले जाकर बैठा दिया, बैठा के उनका मंत्र दे दिया, नृसिंह मंत्र। हाँ, इस साल शायद दिया भी था, किसी ने जप किया कि नहीं किया? उग्रम वीरम ज्वलंतम नृसिंहम भीषणम, भद्रम है कि वंदे? भद्रम, नृसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युर्मृत्युम। ये मृत्यु का तांडव नृत्य इस साल चलेगा, इसीलिए ये मंत्र रखा गया। हाँ, ये जो वर्ष फल में थोड़ा थोड़ा इशारा मिलता है कि ये वर्ष इतना अच्छा नहीं है, ऐसी परिस्थिति में बचने का साधन ये है। उन्होंने नृसिंह मंत्र दे दिया। दूसरा भी ऐसे नृसिंह के कई प्रकल्प है अलग। नृसिंह प्रकल्प ही अलग, उपासना के अंदर जाओगे तो नृसिंह के बहुत सारे प्रकल्प मिले। और ये ले जाके एक सीधा साधा नृसिंह का मंत्र बताया और मंदिर में बैठा दिया। भैया तुम्हें कुछ नहीं करना, 3 घंटे एक आसन में बैठ के जप करना, तेरे घर में इतने सामान पहुंचा देंगे कि पूरे गांव खा सकता है। राजा उसे क्या, वो तो देखा कि बड़ा मजा है, सूखी रोटी नहीं मिलती थी, अब तो उसकी माँ जो है रोज हलवा खिलाने लगी, जलेबी खिलाने लगी। मंत्री ने सब दे दिया। 3 घंटे तक बैठना, जप करना, मूर्ति को देखते, पुराना मंदिर था। करते 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 1 महीना हो गया। तो 1 महीने में क्या देखता कि ऊपर एक छोटा सा खड्डा था शिखर के ऊपर, वहाँ चिड़िया ने घोंसला बना ली और घोंसला बना के अंडा दे दिया। और अंडा देने के बाद पता नहीं क्या हुआ, वो अंडा एक समय के बाद नीचे गिरा तो बच्चा परिपक्व हो चुका था, अंडा फूट गया, बच्चा निकला। अब मुंह खोले चारा के लिए। ये श्रीधर देखने लगे ये मर जाएगा बेचारा। नीचे गिरने के बाद फिर चिड़िया बच्चों को खिलाती नहीं, जब तक घोंसले में तब तक खिलाएगी। अब मरेगा, अब मरेगा। फिर मुंह खोले, फिर बंद करे, मुरझा। तो एक बार मुंह खोला तो ऊपर आकाश में 2 मक्खियां आपस में उलझ गई। उलझ के खुले हुए इस चिड़िया के बच्चे के मुंह के अंदर घुस गई, घुस करके
उसने बंद कर लिया, थोड़ी देर में आंखें खोलने लगा। इसका मतलब है ये चारा देने वाला कौन है? भगवान है। जब सबको चारा देने वाला भगवान है तो उसने माला रख दी। बीरबल रोज आके देखता था, माने वो जो मंत्री ठीक से करता है कि नहीं करता। बैल को खेत में जुए के साथ हल में लगा के छोड़ दोगे तो खेत की जुताई नहीं होगी, होगी नहीं होगी। और बैल के जितना बैल चलेगा उतना तुमको भी चलना पड़ेगा, हाथ में डंडा लेके उसको यूं करते रहना पड़ेगा। हाँ, क्या बोलते हैं, डंडा तो ही चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। आया समझ में? समझ में आ रहा है? इसीलिए ये जो बैल को लगातार चलाए रखने के लिए सब जगह एक एक हल चलाने वाले को रखा गया। सुबह 4 बजे घंटी बजाने वाले अलग है वो वही है, और संध्या वंदन की घंटी बजाने वाले अलग हैं, यहाँ घंटी बजाने वाले अलग हैं, उसके बाद यहाँ बैठाने वाले अलग हैं। बैठने के बाद भी थोड़ा हट्टा कट्टा चाहिए। हाँ, कैसा चाहिए? ये एक थप्पड़ मारे तो तुमको पता लग जाए। हाँ? अभी तो कुछ नहीं। हाँ? पहले तो ऐसा मारते थे पेशाब हो जाता था। हाँ? पेशाब। हम पहले रहे वहाँ असरफी भवन। असरफी भवन सुना आपने? असरफी भवन अयोध्या में, बड़े अच्छे महात्मा थे वैष्णव रामानुज। उनका नाम था मधुसूदन आचार्य। गोरा मोटा, पेट भी बड़ा, दाढ़ी रखते थे और सुबह 4 बजे उठ करके बैठ जाते थे एकदम स्नान करके। और उन्होंने अपना कमरा ऐसी जगह बना रखी थी, सामने भगवान दिखाई पड़े माला लेकर। बड़े अच्छे भजनन, विद्वान भी थे, अच्छे भी थे। अभी तो उनके भी 4थी पीढ़ी चल रही है। उनके बाद हो गए माधवाचार्य, उनके बाद नहीं, एक अभी उस गद्दी में अच्छे एक विद्वान आए हैं। हाँ, असरफी भवन में अच्छे विद्वान हैं। एक बार यहाँ वृंदावन में कहीं मिले थे, वहाँ और वो जो कौशल्य सदन में, दोनों जगह अच्छे विद्वान हैं, पंडित हैं। माने वैष्णवों में भी शास्त्र चिंतन करने वाले काफ़ी हैं। तो वहाँ एक भरत जी थे, भरत जी। उनको मैनेजर बनाया था एक जनार्दन करके थे वो मैनेजर, भरत जी अध्यापक थे, प्राचार्य थे। और वो मारते थे कनपट्टी पर। हाँ, धड़ाम से आदमी गिर जाए, पेशाब कर दे, और जब वो मार खा के पेशाब करे तो ये मुंह बंद करके हंसते थे। उसके सामने हंसना नहीं चाहिए, नहीं तो मन पा जाएगा। हाँ, मतलब ये है कि जो काम किसी से कराना चाहोगे, काम कराने वाला भी उसके पीछे खड़े रहना चाहिए, कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और वो जो मंत्री ने देखा ये जब करता है कि नहीं, 3-4 बार देखता था, तो डर के मारे करता था। अब की बार माला रख दे, क्यों अब नहीं करोगे? बोले नहीं करूँगा। ले क्यों? ये देखो अंडे से बच्चा निकला, भूखा था, मुंह खोला और मक्खियाँ ऊपर से आकर के गिर गई। और इसका मतलब है पेट भरने वाला कोई आदमी नहीं है, भगवान है। अच्छा, तुमको इसका ज्ञान हो गया? बोले हाँ। चल उठ यहाँ से, तू राजा के सामने जाके बोल दे कि मैं तुम्हारी नौकरी, ये तो जब तो नौकरी करा रहे थे ना। तो जाके राजा ने पूछा क्या बात है? बोले ये अभी पंडित हो गया, विद्वान हो गया। इसका चेहरा, आप चेहरे को ढंग से देखो, कितना आत्मविश्वास है। तो क्यों, तो अब जब करेगा कि नहीं करेगा? बोले अब नहीं करूँगा। बोले क्यों? पहले तुम्हारी नौकरी करता था, अब मुझे नौकरी नहीं करना है। बोले खाएगा क्या? बोले भूल जा, जाने दे। तब उसने पहली बार उसने एकदम तत्काल, जन्मांतरीय प्रतिभा थी वो, जब करते 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 अंदर से जो आवरण हट गया तो निकल गया। तो उसने उसी समय ये न शुक्ली कृता हंसा, अब पता लग जाए, ये न शुक्ली वही है, अभूत तद्भावे च्वी। मतलब हंस तो हमेशा सफेद ही होते हैं, फिर यहाँ कैसे अभूत तद्भाव कहाँ से बना? सृष्टि के आदिकाल में जब हंस ही नहीं थे तो सफेद कहाँ से होंगे? सृष्टि के आदिकाल में जब हंस सबसे पहले बनाया तो सफेद बनाया। हाँ, ये न शुक्ली कृता हंसा शुकाश्च हरिती कृता।
सृष्टि के आदिकाल में जिसने अपने संकल्प शक्ति मात्र से तोते को हरे रंग का बनाया, और मयूर के पंख के अंदर जो चित्र बनाया किसी कारीगर ने नहीं बनाया। कारीगर बनाएगा तो धूप में रख दो उड़ जाएगा, रंग उड़ जाता है। सूर्य सारे रंग को खा जाता है। हाँ, सूर्य धूप में कोई भी चित्र रंग इत्यादि रखोगे तो सारा फीका पड़ जाएगा। सूर्य न खावे ऐसा कोई रंग रूप नहीं है। लेकिन मयूर के पंख के अंदर का जो चित्र, इसका रंग चाहे धूप में रखो चाहे छाया में रखो कभी नहीं उड़ता है। ऐसी चित्रकारी कौन करता? बोले ऊपर वाला करता है। मयूराश्चित्रिता ये न, और वही उसने यदि मुझे जीवन दिया तो आगे खाने पीने की व्यवस्था भी वही करेगा, तेरी नौकरी नहीं करूँगा। कैसा जूते के अंदर तेल लेके आने वाला था, और थोड़ी दिन ये जो नृसिंह मंत्र का जप करते 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 इतना बड़ा विद्वान हो गया। कहाँ ये जो कहाँ का प्रकरण है ये? ची प्रत्यय कहाँ? तद्धित का। माने ये संज्ञा प्रकरण से लेके तद्धित तक के सारे प्रकृति प्रत्यय भाव शब्द निर्माण के तरीके उसको आ गए और स्वाभाविक बना दिए, श्लोक बना के मान गया। कौन? नवाब भी मान गया। हाँ? क्या बोलते हैं उर्दू में? नवाब बोलते हैं उर्दू में। और हिंदी में क्या बोलना चाहिए? हाँ? जिसका कोई बाप न हो, सबका बाप बन के बैठा, उसी को नवाब बोलते हैं। हाँ? अकारणम कारणम इत्यर्थ। हाँ? माने सारी दुनिया उसके अधीन है, वो किसी के अधीन नहीं है। ये उर्दू वालों के पास भी अपने निजी शब्द नहीं है, गया सब यहीं से। संस्कृत से हिंदी में उतरा, हिंदी से उर्दू में गया, उससे फारसी में गया। भाषा के इतिहास में देखोगे तो सबसे पुरानी और सबसे पहले बनी हुई भाषा अपनी संस्कृत है। ब्रह्मा जी ने बोलना जब शुरू किया तो संस्कृत में शुरू किया, पहले ओंकार का उच्चारण किया, इसके बाद धीरे 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 ऋग यजु साम अथर्व इत्यादि, फिर बाद में और विकास होता चला गया। ये प्राचीनतम माने सबसे पहले की है, यहाँ से निकल के सारी भाषाएं बनी। इसलिए नवाब, हाँ? बोलने में उनसे ऐसा हो गया नवाब, लेकिन जिसका कोई बाप न हो वो सबका बाप बन के बैठा है। हाँ? बड़ा नवाब बन के हाँ? मान गया कि हाँ ये भगवान में ये शक्ति है। लेकिन ये सारी चीज़ें कैसे आएगी? अभ्यास से आएगी। कैसे? यदि अभ्यास नहीं करोगे तो वैसे ही बस मिट्टी के माधव बन के रह जाओगे। अभ्यास नहीं करोगे तो क्या बनोगे? मिट्टी के माधव बन के रह जाओगे। हाँ? अभ्यास जरूरी है, अभ्यास है न तो। अच्छा, और भगवान ने दो चीज़ें रखी, अभ्यास और साथ में वैराग्य। ये वैराग्य की क्या जरूरत है? बोले अभ्यास काल में यदि वैराग्य नहीं होगा तो अभ्यास की सिद्धि नहीं होगी। हाँ? अभ्यास काल में वैराग्य यदि नहीं होगा तो वैराग्य की सिद्धि नहीं होगी। इसीलिए वहाँ वैराग्य शब्द भी रखा। अभ्यास है माने विषय के उपभोग की ओर दृष्टि जानी नहीं चाहिए अभ्यास काल में। सब कुछ छोड़ करके, जीवन की आशा भी छोड़ करके अभ्यास में लगे रहोगे, फिर उससे न होवे ऐसा कोई काम नहीं है। और अभ्यास नहीं करोगे अपने आप कोई काम होने वाला नहीं है। इसीलिए अभ्यास बीच बीच में छटकने की तुम लोग कोशिश तो करते हो, लेकिन 1-1.5-2 साल पहले हमने यहाँ के विद्यार्थियों को देखा है। हाँ? आपने भी तो देखा है। हाँ? ये बसंत पंचमी को सरस्वती की पूजा करने के लिए सारे विद्यार्थी इकट्ठे होते थे। मैं बैठ के देखता था, देखें कैसे करते। सभी पूरे के पूरे मिट्टी के माधव होते थे। हाँ? कुता आरभ्य प्राचार्यता आरभ्य सर्वेपि एवमेव आसन्। हाँ? अरे वो जो रवि रुद्र यदि याद है तो बोल दो हो जाए। हाँ? कुछ नहीं था पहले, किसी को कुछ मालूम ही नहीं था। आज तो कम से कम सुबह 2 घंटे तक
थोड़ी दिन और अभ्यास करोगे तो आंख बंद करके बोल सकते हो। ये किससे हुआ? अभ्यास से हुआ। और ये अभ्यास की सिद्धि कैसे होगी? यहाँ बैठे बैठे घर याद करोगे, माँ मैं तो मर गया, तू कितना खिलाती थी, थपकी मार के सुलाती थी। वो उसमें यदि तुम्हारा राग चढ़ गया, फिर वहाँ जाके भेड़ बकरी जैसे ही रहोगे। माँ से जीवन का पोषण होता है, ज्ञान नहीं मिलता है। माँ से जीवन का पोषण होता है। और हमेशा माँ के गोद में पड़े रहोगे तो वहाँ पर खाली सुविधा, भोग, बुद्धि, उसका परित्याग करोगे तो अपने पैर पर खड़े हो जाओगे, आत्मविश्वास लेकर। तो वैराग्य के बिना अभ्यास में मन लगता नहीं है। इसलिए सुखाभिलाषा का परित्याग करना चाहिए। क्या करना चाहिए? सुखाभिलाषा का परित्याग पूर्वक ही अभ्यास होता है, उसके बिना अभ्यास बनता नहीं है। आया समझ में? इसीलिए मोबाइल तो आ जाएगा, यहाँ दक्षिणा वक्षिणा मिलते हैं, लेकिन मोबाइल के जो भोगाभिलाषा लेकर के अभ्यास करने के लिए बैठोगे तो नहीं बैठ सकते हो। हाँ, रोगे, गुरु जी के पास जाके रोगे, ये दयालु हैं, नहीं बेचारे ऐसे हैं, दे दिया जाए। लेकिन गुरु जी ने दयालु हैं। हाँ, इधर हम लोग तो नहीं है। हमको पता है कि हमने बचपन में कैसा देखा है। जब तक वैराग्य ना हो तब तक अभ्यास की सिद्धि नहीं होगी। जब तक अभ्यास नहीं होगा तब तक वस्तु विषय विज्ञान विकसित होकर के बुद्धि में आता नहीं। फिर वैसे जंगली रहोगे। हाँ, यही बात है। अच्छा, अब समझना क्या है? बोले अभाव। ये जो रुद्री याद होना, ये कार्य है। ये क्या है? कार्य है। और ये जब से तुमने अभ्यास किया तो ये आ गया। यदि नहीं करते तो ये आता क्या? पहले तुम्हारे अंदर ये ज्ञान नहीं था, बाद में आया। हाँ? इसको कार्य बोलते हैं। ये कैसा है? प्राग भाव प्रतियोगी। ये कार्य होने से पहले ये कार्य का अभाव था। हाँ? पहले तुम क्या थे? कंठस्थ कुछ भी नहीं था, आता कुछ भी नहीं था, बस फिर लंठ थे। कंठ नहीं तो क्या थे? पहले लंठ थे। अभी एकदम सीधा शुद्ध लंठ नहीं बोला जा सकता, उसमें कुछ कुछ मिलावट आ गया। अभी थोड़े थोड़े ज्ञान का मिलावट आ गया। और ये होते होते ज्ञान का अंश ज्यादा और अज्ञान का अंश कम होता चला जाएगा। तो फिर धीरे 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 अंत में ऐसा समय आएगा कि तुम्हारा नाम पंडित बन जाएगा। क्या पड़ेगा? हाँ, पंडित माने पंडा। नित्या नित्य वस्तु विवेक शालिनी बुद्धि अस्ति यस्मिन्, इसी को पंडित बोलते हैं। और ये नित्यानित्य वस्तु विवेक एकाकी तत्काल नहीं हो जाता है, एक एक टुकड़े टुकड़े में संग्रह करना पड़ता है। इसीलिए एक श्लोक प्रसिद्ध है, हाँ, क्षण त्यागे कुतो विद्या, कण त्यागे कुतो क्षणस कणसश्चैव विद्याम अर्थम। एक एक कण इकट्ठा करोगे तो धनवान बनोगे, एक एक क्षण का उपयोग करोगे तो विद्वान बनोगे। यही हिसाब है। और जो बनना है ये कार्य है, पहले नहीं था। हाँ, उत्पत्ति से पहले उसका अभाव था और उसका प्रतियोगी कौन आ गया? बोले कार्य आ गया तो फिर अभाव नष्ट हो गया। अभाव और प्रतियोगी में परस्पर एक दूसरे के विरोधी भाव लेकर के आते हैं। यदि पुस्तक होगा तो पुस्तक का अभाव नहीं रहेगा, पुस्तक का अभाव होगा तो यहाँ पुस्तक नहीं होगा। इसीलिए होने ये जो अभाव, जिससे अभाव दब जाए, ये अभाव का प्रतियोगी है। पुस्तक का अभाव प्रतियोगी कौन है? पुस्तक का अभाव प्रतियोगी कौन है? अरे ये नियम बना लो, यस्याभाव स प्रतियोगी। यस्य अभाव लिख, यस्य अभाव स प्रतियोगी। बोलो, पुस्तक का अभाव क्या हुआ? पुस्तक प्रतियोगी। घट का अभाव घट प्रतियोगी, ज्ञान का अभाव ज्ञान प्रतियोगी, कौशल का अभाव कौशल प्रतियोगी। माने ये अभाव में प्रतियोगी में इस प्रकार का संबंध होगा कि एक होगा तो दूसरा नहीं रहेगा, एक होगा तो
दूसरा नहीं रहेगा। इसीलिए जो दूसरे के सत्ता को मिटा करके स्वयं बैठे उसी का नाम है प्रतियोगी भाव। अच्छा, प्रतियोगी के विरुद्ध दूसरा शब्द क्या होता है? बोले संबंध के लिए यदि विचार करोगे अनुयोगी भाव होता है। हाँ, अनुयोगी। ये पुस्तक है ये, और ये टेबल पर है। टेबल पर पुस्तक का मतलब ये दोनों, टेबल और पुस्तक का बीच में संयोग है। संयोग, ये दोनों जुड़ गए ना, ये क्या है? और ये जो बीच का संयोग है इसके दो है, एक प्रतियोगी है, एक अनुयोगी है। हाँ? नीचे होने वाले को अनुयोगी बोलते हैं, ऊपर होने वाले को प्रतियोगी बोलते हैं। ये जो पुस्तक और टेबल के संबंध के ऊपर होने से पुस्तक क्या है? प्रतियोगी। टेबल क्या है? अनुयोगी। किसका? पुस्तक और टेबल के संबंध के पुस्तक प्रतियोगी है और ये टेबल अनुयोगी है। ठीक है, समझ में आया? ठीक इसी प्रकार ये अनुयोगी प्रतियोगी भाव संबंधकृत है। ये कैसा है? संबंधकृत है। लेकिन अभाव में जो अनुयोगी प्रतियोगी भाव होता है वहां पर एक रहेगा तो दूसरा चला जाएगा। प्रतियोगी रहेगा तो अभाव नहीं रहेगा, अभाव होगा तो प्रतियोगी नहीं होगा। यस्या भाव स प्रतियोगी। आया समझ में? और ये अभाव के भी अलग अलग भेद हैं। कितने भेद हैं? अत्यंताभाव, अन्योन्याभाव और प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, 4 भेद है। वस्तु के अत्यंताभाव माने बिल्कुल भी वस्तु नहीं है, अत्यंताभाव को नित्य बोलते हैं। अत्यंताभाव को क्या बोलते हैं? और यहां पर अब बोलो, यहां पुस्तक है तो ये अभाव है। कौन सा अभाव है? प्राग भाव नहीं है, प्रध्वंसा भाव नहीं है, अन्योन्या भाव नहीं है। कौन सा अभाव है? अत्यंताभाव है। अत्यंताभाव का लक्षण क्या है? वो नित्य है। अत्यंताभावो नित्य। फिर पुस्तक आने पर यह अत्यंताभाव कहाँ गया? यदि नित्य है तो इसको विनाश नहीं होना चाहिए। बोले पुस्तक यहाँ आया और जहाँ से आया उस जगह चला गया, मरता नहीं है। अत्यंताभाव मरता नहीं है, खाली एक जगह प्रतिबंधित हो गया तो पूर्व जगह दिखाई देगा, वहाँ प्रतिबंधित हो गया तो उस जगह दिखाई पड़ेगा। अत्यंताभावो नित्य, यही है ना, अत्यंताभाव नित्य है। और प्राग भाव की ये विशेषता है कि प्राग भाव जन्य है, नहीं, प्राग भाव अनादि है और वस्तु उत्पन्न होने से वो नष्ट होता है। और प्रध्वंसा भाव जन्य है लेकिन नित्य है, ध्वंस का ध्वंस नहीं होता। कितने? अत्यंता भाव, प्राग भाव और एक है अन्योन्या भाव। इसका परिष्कार तो फिर गुरुजी बताएंगे, बहुत लंबा चौड़ा है। पहले नहीं थी। भगवान ने संकल्प किया तो बन गई। पूरी पृथ्वी को भगवान ने टुकड़े टुकड़े में नहीं बनाया, जैसे हम लोग घर टुकड़े टुकड़े में बनाते हैं। नींव खोदेंगे और उसमें नींव भरेंगे और उसके ऊपर फिर दीवार उठाएंगे, फिर धीरे धीरे छत डालेंगे, तब घर बनता है। और भगवान ने धीरे धीरे एक एक टुकड़ा मिला करके पृथ्वी नहीं बनाया। बस वो तो सर्व सामर्थ्यशाली है, उसके चित्त में इतनी शक्ति है, जो संकल्प किया हो जाता है। बस एक ओहम बहुश्याम प्रजाए कहते कहते ये पृथ्वी बन गया, जल बन गया, तेज बन गया, आकाश बन गया, वायु, और संकल्प से ही हो गया, पहले नहीं था। और नहीं था, हो गया, इसका मतलब है सारा चराचर जगत अपने आप में कार्य है। सारा चराचर जगत अपने आप में कार्य है। लेकिन इन कार्यों में किसी का अस्तित्व लंबा होता है, किसी का कम होता है। कम अस्तित्व वाला पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश इत्यादि चराचर ब्रह्मांड को जब देखेगा वो कहेगा हाँ ये तो नित्य है, हम तो अनित्य हैं।
हम तो थोड़ी दिन के लिए हैं, ये पृथ्वी तो कब से है, बाप दादा परदादा लक्कड़ दादा पक्कड़ दादा पता नहीं कब से चला। आदमी अनित्य है और पृथ्वी, लेकिन यहाँ पर इन्होंने व्यास जी ने कह दिया नहीं, तद यथा ध्रुवा पृथ्वी ध्रुवा सचंद्र तारका देव अमृता दिवो कसयति। और हमारे दृष्टि से पृथ्वी ध्रुव माने नित्य है, चंद्रमा भी ध्रुव माने नित्य है, तारे भी नित्य है, द्युलोक भी नित्य है, स्वर्ग का अमृत भी नित्य है, और दिवौकस माने स्वर्ग में रहने वाले जो देवता ये भी नित्य हमारे दृष्टि से है। लेकिन ये क्या है, ये सारा का सारा ज्ञान अनित्येषु नित्य बुद्धि अविद्या, यहाँ आके मिला। हाँ, अनित्येषु, पृथ्वी अनित्य है और इसको हम नित्य मानते हैं, ये अविद्या है विद्या लेकिन आकार लगी हुई विद्या है। हाँ, अविद्या है। और साथ में ये जो चंद्रमा है ये भी अनित्य है, लेकिन हम इसको नित्य मानते हैं अपनी अपेक्षा को लेकर के, ये भी हमारी अविद्या है। तारे को हम नित्य मानते हैं, ये भी हमारी बुद्धि से खाली काल्पनिक है, ये नित्य नहीं अनित्य है। तारका, देव माने द्युलोक, देवलोक समझ सकते हो। हाँ, स्वर्ग से लेके ब्रह्मलोक पर्यंत को देव शब्द से बोला जाता है। और स्वर्ग में रहने वाला जो अमृत है वो भी एक ही सोने के घड़े में भरा हुआ है। ओ पता नहीं कब से सृष्टि के आदिकाल से लेके आज तक देवता पिए जा रहे हैं, ये कभी खत्म नहीं होता है। तो उसको नित्य मानते हैं, अमृत को भी नित्य मानते हैं, लेकिन ये भी प्रलय में समाप्त होगा, इसीलिए अनित्य में नित्य बुद्धि है ये। दिवो, और हम मानते हैं कि देवता नित्य है, हम अनित्य है। नहीं, तुमको पता नहीं, ये देवता भी एक दिन भगवान रुद्र चाहेंगे प्रलय में सबके सब समाप्त होंगे। इसीलिए जितने वस्तु को संसार में हम देखते हैं नित्य के रूप में, ये कोई भी नित्य नहीं है। और ये वस्तु में नित्यता का जो ज्ञान है ये अविद्या है। अनित्येषु नित्य बुद्धि, जीवन से लेकर के ब्रह्मा पर्यंत जितने भी तुम्हारे ज्ञान का विषय होता है, अपने शरीर को छोड़ करके तुम बाकी को जो नित्य मानते हो, ये विद्या नहीं है, अविद्या है। भाई साहब, ये सब भी एक बार जाने वाले। अनित्येषु नित्य बुद्धि, यही अविद्या है। और ये अविद्या नष्ट कैसे होगी? अनित्य में अनित्य बुद्धि, नित्य में नित्य बुद्धि। पूरे चराचर जगत में नित्य नाम का कोई यदि चीज है तो आत्मा है और कोई नहीं। आत्मा के अलावा कोई नित्य नहीं। सब उत्पन्न विनाशशाली है, प्राग भाव प्रतियोगी है, ध्वंस प्रतियोगी है। हाँ? इसको अनित्य बोलते हैं। प्राग भाव प्रतियोगी और ध्वंस प्रतियोगी दोनों को अनित्य बोला जाता है। इसीलिए अनित्य में नित्य बुद्धि। अब क्या रह गया भाई? अशुचिषु शुचि बुद्धि। हाँ? अपवित्र में पवित्रता की बुद्धि, इसको कल बताएंगे। हाँ? अशुचिषु शुचि बुद्धि, ये भी बहुत विचारणीय चीज है। ये इतना नजदीक की चीज है कि तुमने कभी विचार ही नहीं किया होगा। अशुचि में शुचि बुद्धि, इसकी व्याख्या फिर कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये। ओम शांति शांति शा। ओम नमः पार्वती पतये।